दोस्तों, करबला की जंग एक ऐसी जंग थी जहां एक तरफ सिर्फ 72 का काफिला था तो वहीं दूसरी तरफ यजीद की लाखों की फौज। लेकिन आज हम करबला में इमाम हुसैन और उनके असहाब पर हुए बदतरीन जुल्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे कायनात के उस जालिम हुक्मरान यजीद के बेटे की कि जिसने ख़ानदान रसूल पर करबला में हुए जुल्म को देखकर अपने बाप के तख्त व ताज को ठोकर मार दी थी। और साथ में ये भी जानेंगे कि यजीद जैसे हर एक ऐब में मुब्तला जालिम हुक्मरान के बेटे की तरबियत किसने और कहाँ की थी कि जिसकी वजह से यजीद के इस बेटे ने अपने जालिम बाप के जुल्म की पोल खोल कर रख दी, जिससे 1400 बरस पहले ही लोगों में ये बात साफ हो गई थी कि इमाम हुसैन हक पर थे और यजीद बातिल पर। लेकिन इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि करबला के वाक़े के बाद यजीद बिन मुआविया की सल्तनत में क्या क्या बदलाव हुए। दोस्तों, करबला के वाक़े के 3 साल के अंदर ही यजीद पलीद भी जहन्नुम रसीद हो गया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई तो हमने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यजीद की मौत के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक लोगों ने उसके बेटे मुआविया बिन यजीद को मुसलमानों का खलीफा तस्लीम कर लिया। जिस वक्त यजीद का बेटा मुआविया सानी बिन यजीद खिलाफत के तख्त पर बैठा, उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की थी। उसने महज 40 दिन यजीद की जानशीनी के तौर पर हुकूमत संभाली और उसने इन 40 दिनों में अपने बाप यजीद के काले कारनामों का बहुत ही बारीकी से जायजा लिया। जब उसने अपनी तहकीक के मुताबिक हर जगह अपने बाप को एक वहशी, शराबी, जानी और आले रसूल पर बदतरीन जुल्म करने वाला हुक्मरान पाया तो वो एक अजीब उलझन में गिरफ्तार हो गया। वो सोच में था कि क्या ये जुल्म सितम से भरी हुकूमत ऐशो इशरत से भरी जिंदगी को यूं ही आगे बढ़ने दे, या खानदान बनी हाशिम यानी अल्लाह के रसूल की औलादों के खून में डूबे हुए तख्त को ठोकर मार दे। बिलाखिर उसने हुकूमत के ओहदेदारों और अवाम को दरबार में जमा होने का हुक्म दिया। वक्त के हाकिम के हुक्म की तामील हुई और तमाम आवाम और ओहदेदार दरबार में जमा हो गए। मुआविया बिन यजीद मिंबर पर जाकर बैठ गया और लोगों से खिताब करते हुए सबसे पहले खुदा और रसूल और आले रसूल की हम्दो सना की, जिससे दरबार में मौजूद लोगों के बीच एक हलचल सी होने लगी। रिवायात के मुताबिक मुआविया बिन यजीद फूट फूट कर रोने लगा और फिर एक बुलंद आवाज़ से लोगों को हक से रोशनास कराना शुरू किया। ऐ लोगों, मेरे जद ने कायनात की उस अजीम तरीन शख्सियत हुसैन के साथ तख्त व खिलाफत के लिए जंग की जिस पर सिर्फ आले रसूल का हक था। ऐ लोगों, ये जान लो कि मेरे बाप ने जिस हुसैन को कत्ल किया वो इल्म और शुजात के मैदान में सबसे आगे था। वो हुसैन रसूल अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक था। वो जिगर गोशा रसूल, बीवी फातिमा ज़हरा और शेर खुदा हज़रत अली का लख्त जिगर था। इसके बाद फिर एक बार वो बैठ गया और बुलंद आवाज़ से रोता रहा। कुछ देर बाद आले रसूल पर हुए मजालिम पर गिरिया करने के बाद मिंबर से उठा और फिर से लोगों से भरे दरबार में हम कलाम हुआ और कहने लगा, ऐ लोगों, जब तुम सब जानते थे कि मेरा बाप यजीद अल्लाह के रसूल के घराने पर जुल्म की इंतहा पर है, तो फिर भी तुम सब ने हक का साथ देने की बजाय ऐशो आराइश और इनामात के लालच में मेरे जद यजीद का साथ दिया, और जब तक कि उसकी मौत ना आ पहुंची तुम सब उसी का साथ देते रहे, और तुम अब मुझसे भी यही उम्मीद रखते हो। ऐ लोगों, तुम सब ये जान लो कि मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता और ना ही तुम्हारी इस मफाद परस्त दोस्ती का तोख अपने गले में डालूंगा। अब तुम सब उसको खलीफा चुनो जिसका तुम सब मिलकर इंतखाब करोगे। मेरा आज से तुम लोगों से कोई राब्ता नहीं। मैं अपनी बैत का तुम लोगों पर से हाथ उठाता हूँ और इस दुनियावी खिलाफत को ठुकराता हूँ जिसके हाथ आले रसूल के खून में रंगे हो। दोस्तों, मुआविया बिन यजीद के इन अल्फाजों ने महफिल में तूफान बर्पा कर दिया। लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक दूसरे से बहस में मशगूल होने लगे। तभी मरवान बिन हकम, जो मिंबर के नज़दीक ही बैठा हुआ था, उसने मुआविया बिन यजीद पर एतराज़ करना चाहा, जिस पर मुआविया ने गुस्से के आलम में चीखते हुए बुलंद आवाज़ में मरवान से कहा कि मुझसे दूर रहो। मैं जानता हूँ कि तुम बहाने से अपने गलत मंसूबों को मेरे जहन में दाखिल करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे खलीफा या तुम्हारी हुक्मरानी से फ़ायदा नहीं उठाया जो मैं तुम्हारे गुनाहों की भी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाऊँ। अगर ये खिलाफत फ़ायदे की चीज़ है तो अफसोस मेरे बाप ने इसके ज़रिए सिर्फ गुनाहों और बदबख्ती में इजाफ़ा किया है, और अगर ये नुकसानदेह चीज़ है तो जितनी जलालत और गुनाहगारी मेरे बाप को इससे हासिल हुई वही काफ़ी है। मैं अपने आप को इससे बर्बाद नहीं करूँगा। ये कहते हुए आंखों में आंसू लिए वो मिंबर से हमेशा के लिए नीचे उतर गया।
दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के इब्तिदा में ही ये जिक्र किया था कि आपको बताएंगे कि आखिर यजीद जैसे गलीज, पलीत और लानती कहे जाने वाले शख्स के बेटे की इल्मी परवरिश किसने और कहाँ पर की थी कि जिसकी वजह से उसका बेटा मोहब्बत इमाम हुसैन और हक़ को पहचानने में कामयाब हुआ। तो दोस्तों, दरअसल मुआविया बिन यजीद की इस तरबियत के पीछे उसके उस वक्त के एक काबिल उस्ताद उमरुल मखसूस का हाथ था, जो अहले बैत का चाहने वाला था और यजीद के कारनामों को बखूबी पहचानता था। और यही वजह थी कि ये शख्स यजीद से शदीद नफरत करता था। हालांकि यजीद इस सब से बेखबर था, इसीलिए उसने अपने बेटे मुआविया को इसकी शागिर्दी में दे दिया था। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चले कि मुआविया बिन यजीद के तख्त ताज को ठुकराने के बाद बनी उमैया के हुक्मरानों ने उसके इस उस्ताद को एक गड्ढा खुदवाकर उसमें जिंदा दफन करवा दिया था। बिलाखिर इस पूरे वाक़ये के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि जो तख्त ताज यजीद लानती जैसे के बेटे ने ठुकरा दिया हो, वो ताज जवानाने जन्नत के सरदार इमाम हुसैन के लिए खाक के बराबर भी न था। ये जंग तो इसलिए हुई थी ताकि इस्लाम और इंसानियत को रहती दुनिया तक के लिए महफूज किया जा सके। बेशक हुसैन हिदायत का रास्ता और निजात की कश्ती है।